हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ बुक चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3C और इसका क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 59। फैक्टराइजेशन थोड़ी सी इसकी टिपिकल लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको तरीके से करेंगे सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। सिंपल करना क्या होगा, x प्लस वाई को आप समथिंग कोई वेरिएबल पुट कर लेंगे, ठीक है। यूज करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो कि यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे और इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें x प्लस वाई को समथिंग पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आसान है बिल्कुल। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को करते हैं, देखते हैं ये किस प्रकार से होगा सॉल्यूशन। लेट अस डू। डू आप सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपको लिखना पड़ेगा पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर t ले रहा हूँ, लेकिन t को आप इस प्रकार से बनाइएगा। अगर आपने ऐसे बनाया तो ये प्लस के साथ मैच कर जाएगा और आपको ही दिक्कत होगी और चेकर को भी, और वो आपके मार्क्स काट लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो फिर हमने x प्लस वाई को t पुट कर लिया, तो फिर इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दिया 2, या फिर चलो यही लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। 1 के अंदर तो क्वाड्रेटिक दे रखी है और 2 में हमने x प्लस वाई की वैल्यू t पुट की है, तो हमको मिलता है 2t² माइनस 9t माइनस का 5। अब इसे कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? कंपेयरिंग अबव पॉलिनोमियल। अबव का मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने देखा पॉलिनोमियल, ये वाला अबव पॉलिनोमियल विद a(t²), मतलब x की जगह इस बार हम t ले रहे हैं, प्लस का b(t), और t को आप को सही से बनाना पड़ेगा, प्लस का c। नहीं तो आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, a मत लेना, b मत लेना, c मत लेना, नहीं तो इसमें a, b और c के साथ फिर क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसके अलावा कोई भी ले लीजिए, इतने सारे अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो s ले लीजिए, या फिर d ले लीजिए, या फिर e ले लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने t लिया है। तो ऐसा करने पर आपको मिलता है ये जो ना a की वैल्यू आप देखेंगे t² दोनों के अंदर है, और जो बचा कोफिशिएंट उसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाती है। a = 2 आ गई। इसी तरीके से t का जो कोफिशिएंट है वो भी बराबर होगा, तो b की वैल्यू जो है -9 आ जाएगी, ठीक है। b = -9 होगी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो गई ये -5, तो c = -5 हो गई। अब आप देखिए ac की वैल्यू क्या आई। ac = आपको मिलता है a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -5 है, 2 × -5 -10 आ रही है, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि हमें सब्ट्रैक्शन करने पर b की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि -9 है, और मल्टीप्लाई करने पर ac की वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि -10 है। तो टुकड़े करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करेंगे 10 की, ठीक है। बड़ी वैल्यू का निशान वही होगा जो कि b का है, b का माइनस का है, तो हम बड़ी वैल्यू इधर आएगी, छोटी वैल्यू इधर आएगी, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 × में 10, तो आपको मिलता है 10 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिल रहा है 9। तो पहले ही केस में हमें आंसर मिल जाता है। तो 1 और 10 जो है ये हुआ। अब ये सेटिस्फाई कैसे कर रही है इस कंडीशन को जो हमने अभी अप्लाई की है, जिससे कि हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, जिससे कि हमें मिडल टर्म 2 मिलने वाली है, 1 से 2 टर्म में मिलेगी। किस प्रकार से, एक ये 1 प्लस का है, ये माइनस का, तो देखेंगे आप इससे आपको -9 मिलता है, मतलब सब्ट्रैक्शन करने पर तो -9 मिल रहा है। यही कंडीशन थी हमारी। और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है -10,
जो कि ये वाली कंडीशन थी, ए सी की वैल्यू -10 मिलनी चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है। ओके, क्लियर हुआ आपको? गुड। तो फिर अब इसको दोबारा से लिखेंगे एक बार और। इसको मतलब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें मिलता है मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2t², मिडल टर्म ये है -90, तो माइनस का 10t प्लस का t माइनस का 5। इन दोनों के अंदर कॉमन लेने पर आपको मिलता है, ये ब्लिंकिंग कर रही है जो कर्सर ये जो है कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, तो ये 12 नहीं है, ये 2t² है। ठीक है, ओके, इसको मैं नहीं यहीं पे रहने देते हैं। चलिए आगे करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। इन दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है वो है एक तो 2, दोनों ही 2 के मल्टीपल है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, और t² और t के अंदर से t कॉमन आ गया। इन दोनों के अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आगे का पार्ट। अब आपको 2t कॉमन लेना है, तो दोनों के डेनोमिनेटर में 2t² माइनस का 10t, ये दोनों है, इन दोनों के डेनोमिनेटर में हमें 2t लिखना होगा। ठीक है, जो कॉमन लिया है। और दूसरी तरफ प्लस का 1 कॉमन लिया, तो दोनों के डेनोमिनेटर में लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब 1 कॉमन लेते हैं तो t-5, बात तो वही रहेगी, t/1 माइनस 5/1, t-5 ही आएगा। इज दैट क्लियर? अब 2t कॉमन लेने के बाद जो कुछ कट रहा है उसे हम काट देंगे, और जो बचता है वो हम लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, 2 ये बाद में करेंगे। अब t के अंदर t² में से t कट गया। ठीक है, तो t बचेगा, काटना नहीं है, 2 को काट के दिखा दो, इसको मत काट के दिखाओ, थोड़ा अजीब सा लगता है। सही से पूरा पूरा कटता हो तब भी बात है, अगर ये t² होता तो पूरा काट देते, तो आप इसको बाद में लिख लेंगे। आपको मिलता है t² में से t है, एक है, t हट गया तो आपको t मिलता है। 2 से 2 तो कट ही गया, माइनस का 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, t से t कट गया, यहाँ काट दीजिए, माइनस का 5 बचा, एक ये माइनस है और ये 5 है, माइनस का 5 बचा, प्लस का 1 और t-5 तो दूसरे में है ही। अब दोनों में सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब t-5 जब आप कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या मिला? गुड। यहाँ पर t-5 जो आप कॉमन लेंगे तो आपको 2t बचता है सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ से t-5 कॉमन लेने पर प्लस का 1 बचता है। तो ये आपका जो फैक्टराइजेशन हुआ है इसका, ना कि इसका। अभी तो हमें t की वैल्यू वापस रखनी होगी, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 3। अब आप लिखेंगे पुटिंग t इजिकल टू x प्लस वाई इन 3। t की वैल्यू x प्लस वाई पुट करनी है 3 के अंदर, आपको मिलता है x प्लस वाई, मतलब जहाँ t है वहाँ x प्लस वाई कर देंगे, माइनस का 5। और क्योंकि यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, क्योंकि t की वैल्यू तो x प्लस वाई होगी, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया मैंने, प्लस का 1, x प्लस वाई माइनस का 5, और दूसरी तरफ ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आपको मिलता है 2x प्लस का 2y प्लस का 1। ये हुई इसकी फैक्टराइजेशन। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको जो करना है वो ये है कि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करना है वीडियो को लाइक, अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपको कमेंट करना है अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आपको करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। फिर आपको करना है बेल आइकन के बटन को दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। बाय।